दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के आईपीओ के बारे में। जैसे कि अभी आपने सुना होगा इसका आईपीओ आने वाला है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। तो हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या कोई कोटा लगने वाला है, मतलब क्या कोई शेयर होल्डिंग कोटा लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कौन सा खरीदना पड़ेगा, कितने खरीदने हैं। फ्यूचर और ऑप्शन में जैसे अगर हम फ्यूचर खरीद रखे या फिर उसका कोई ऑप्शन खरीद रखे तो काम चल जाएगा या नहीं, सब कुछ जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग लगातार आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर वेंटिप की करी थी, फिर यूनिमैक, फिर मतलब जो भी आईपीओ चल रहे हैं या आने वाले हैं उनके बारे में हम लोग लगातार डिस्कशन करते हैं, साथ में लाइव सेशंस भी करते हैं जब जरूरत होती है। तो बेसिकली आप जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो फॉर ऑल द डिटेल्स अबाउट अपकमिंग एंड करंट आईपीओज, ओके। एंड साथ में दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें हम लोग आईपीओ से रिलेटेड चर्चा करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आईपीओ से रिलेटेड सब, उसका लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वेल तक आईपीओ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप जरूर जाके ज्वाइन कर लो। वहां पर हम लगातार आईपीओ से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ। ये देखो, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आईपीओ एंड 1000 करोड़। यहाँ पर आपको ये तो हेडलाइन में मालूम पड़ रहा है कि 1000 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर आईपीओ आने वाला है। अब बाकी की डिटेल्स जो है इस रिपोर्ट में हम आगे बढ़ते जाएंगे एंड डिटेल सामने आती जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि विजय केडिया इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ठीक ठाक इन्वेस्टेड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देखो, दिस कंपनी जीईएमएल अ सब्सिडरी ऑफ ग्रीव्स कॉटन has filed a draft red herring prospectus DRHP with SEBI, BSE and NSE to raise 1000 crore through an IPO. Ace investor Vijay Kedia recently bought 0.52% stake in Greaves Cotton। तो यहाँ अगर हम देखें विजय केडिया जो है इन्वेस्टेड है इसमें। अब इसमें ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में नहीं है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है ग्रीव्स कॉटन, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि उसमें एक जबरदस्त तेजी है, उसमें इन्वेस्टेड है, ठीक है। अब हम आगे अगर हम बढ़े तो बेसिकली यहाँ पर 1000 करोड़ का आईपीओ आने वाला, कंपनी ने फाइल कर भी दिया है डीआरएचपी। अब बात आती है कि ये कंपनी बनाती क्या है। जीएमएल इज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी मेकर बिहाइंड ब्रांड लाइक एम्पेरा, अल्ट्रा एंड एले। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, लेकिन बात यह है कि ये खुद मतलब अपनी ब्रांड के थ्रू नहीं बेचते ये लोग। जैसे आपने बहुत सारे देखे, डिक्सन जो है मतलब मोबाइल फोन भी बनाता है, वॉशिंग मशीन, टीवी, लेकिन डिक्सन के नाम से कहाँ टीवी आते हैं, कहाँ ही मोबाइल फोन आते हैं। तो वही हाल इनका है कि ये एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है लेकिन दूसरे की ब्रांडिंग के लिए, ये एक तरीके से उनके सप्लायर होते हैं। तो यहाँ विजय केडिया ने 0.52% स्टेक जो है ग्रीव्स कॉटन में खरीद लिया, लगभग 12 लाख शेयर खरीदे हैं 25 करोड़ के ब्लॉक डील के थ्रू, ठीक है। चलो ये बात भी हो गई। अब बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पर 1000 करोड़ का फ्रेश इशू है जिसमें लगभग 18.93 करोड़ जो है वो आप देख पा रहे हैं किस एंड अब्दुल लतीफ जमील ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशन, ठीक है। ये छोड़ो, इसका इतना मतलब नहीं बनता। आगे अगर हम बढ़े, एज स्टेटेड डीआरएचपी ग्रीव्स कॉटन होल्ड, हाँ अब शेयर होल्डिंग देखो यहाँ पर ग्रीव्स कॉटन के पास लगभग 62-62.5% के आसपास है हिस्सेदारी। अब्दुल लतीफ के पास अगर आप देखोगे लगभग 36% है। तो इन दो बड़े शेयर होल्डर इसमें आपको दिखाई देते हैं, एक के बाद 36%, 36-37, एक 62-63 के आसपास है। रहा बचा छोटे मोटे और इन्वेस्टर होंगे, ठीक है। तो मेनली तो यही बड़े दो इन्वेस्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम देखें कि ग्रीव्स कॉटन में इसके चलते बहुत बड़ी तेजी आई है, ठीक है। अब चलो वो हम देखेंगे, लेकिन बात करते हैं कि इसकी पेरेंट कंपनी, अभी इसमें ना डेट इसलिए नहीं आई कि कंपनी ने डीआरएचपी अभी फाइल किया है, सेबी अप्रूवल दे देगी, उसके बाद में बाकी की चीजें दिखाई देंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो हमें बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी बात निकल कर आती है शेयर होल्डिंग कोटा। तो शेयर होल्डिंग कोटा के लिए ये आप क्लियरली मान के चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ ग्रीव्स कॉटन के शेयर पर, फिर आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि ग्रीव्स कॉटन का जो शेयर है वो ना, एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ इस शेयर के माध्यम से आपको। पहले ये देखो, ग्रीव्स कॉटन का शेयर अभी रिसेंटली बहुत तेजी से ऊपर आया है, स्पेशली पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही 20% बढ़ गया।
पिछले ट्रेडिंग, और पता है मैंने कुछ दिन पहले इस शेयर को खरीदा था, कुछ दिन पहले खरीदा था, अभी 20% बढ़ने के बाद के टाइम नहीं, उससे पहले खरीदा था, लगभग हो गए एक आध हफ्ते। और मैंने इसे क्यों खरीदा तो वही बताऊंगा। उस समय आईपीओ की कोई खबर भी नहीं थी। अभी आईपीओ की खबर आने के बाद शेयर में एक जबरदस्त तेजी आई है। अब मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ। तो आप अगर यहाँ पर देखो मंथली चार्ट भी, तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है जबरदस्त तेजी। लेकिन मैंने क्यों खरीदा? मैंने खरीदा दोस्तों आरएसआई वाली स्ट्रेटजी, जो मैंने आपको एक बार बताई थी, याद होगा। मैंने सिर्फ आरएसआई वाली स्ट्रेटजी को देखकर, जैसे ही ये इसके ऊपर निकला था 70 के ऊपर, तुरंत मैंने खरीदा था मंथली चार्ट देखकर, डेली चार्ट पर नहीं, मंथली चार्ट पर। उसके बाद एक इसमें शानदार तेजी नजर आ रही है। लेकिन चलो ये तो हम लगातार डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहो तो आरएसआई वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर कोई शेयर खरीद रहे हो और आप चाहते हो कि आपके खरीदने के बाद उसमें तेजी रहे, ऐसा नहीं 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर चाहते हो कि अच्छी तेजी रहे, तो कुछ चीजें हैं वो मैंडेटरी है, उन्हें देखना ही पड़ेगा। तो वो मैंने आपको आरएसआई वाली वीडियो में अच्छे से समझाया है, तो आप जाकर वीडियो में देख सकते हो। लेकिन अब बात आती है शेयरहोल्डिंग कोटा की। तो अगर शेयरहोल्डिंग कोटा की बात करें, तो बेसिकली इसमें ग्रीव्स कॉटन में शेयरहोल्डिंग कोटा लगेगा, क्योंकि ग्रीव्स कॉटन इसकी पेरेंट कंपनी है। अभी तक हम देख रहे थे सब्सिडरी आ रही थी, सब्सिडरी बेसिकली उसमें तो काम नहीं चलेगा। सब्सिडरी कंपनी जो होंगी वो अगर बाद में लिस्ट होती तो पेरेंट का लग जाता है शेयरहोल्डिंग कोटा। तो इसमें इस केस में आप क्लियरली देख रहे हो, ग्रीव्स कॉटन का जिसके पास शेयर होगा उसे शेयरहोल्डिंग कोटा का फायदा जो है पक्का मिलने वाला है। अब बात आती है कितने शेयर, एक भी होगा तो भी चलेगा। यहाँ पर ना शेयरहोल्डिंग कोटा के लिए ये नहीं होता है कि आपके पास कितने होने चाहिए, कितना, इससे कोई मतलब नहीं। आपका ना इन्वेस्टर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। नाम अगर आपके पास एक भी शेयर है तो भी आपका नाम इन्वेस्टर लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास एक भी शेयर होना चाहिए, बस होना चाहिए, चाहे एक हो। अब फ्यूचर ऑप्शन में, अब मुझे तो ये नहीं मालूम कि ये शेयर फ्यूचर ऑप्शन में है या नहीं, लेकिन अगर होगा भी तो भी फ्यूचर ऑप्शन वालों को शेयर होल्डर नहीं माना जाता, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो लोग इन्वेस्टर नहीं होते, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन जो लोग लेकर चलते हैं, तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे इसका है भी या नहीं ये भी नहीं मालूम, लेकिन होगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डेट्स अभी आई नहीं है, वो जल्दी आ जाएंगी। एंड जिस दिन कंपनी जो सेबी इसके लिए ड्राफ्ट इशू कर देगी, आरएचपी आ जाएगा, अभी डीआरएचपी आया, जिस दिन आरएचपी आ जाएगा वही लास्ट डेट हो जाएगी शेयरहोल्डिंग कोटा के लिए। तो इंतजार मत करो। अगर आप चाहते हो कि इसमें रखना, तो एक शेयर, अगर आप एक भी शेयर लेकर बैठोगे तो आप शेयरहोल्डिंग कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों जिनका ध्यान रखना चाहिए। और ग्रीव्स के अभी जो है बहुत ज्यादा फंडामेंटल सामने नहीं आए हैं। वो जब आरएचपी आ जाएगा तो उसके फंडामेंटल्स भी आपके सामने आ जाएंगे, ओके। अब मैं एक बार आपको लेकर चलता हूँ जो फिलहाल आईपीओ थे यूनिमैक की। मैं अगर बात करूं तो यूनिमैक लिस्ट होने वाला है, कल नहीं होगा परसों होगा, और 90% के आसपास की यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको जीएमपी फिलहाल दिखाई दे रही है। तो क्लियर है, बेहतरीन लिस्टिंग यहाँ पर होने वाली है। किस किस को ये काउंटर मतलब आईपीओ मिला है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।